बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, परोसो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्याम दुर्गन को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। ऋषि प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी, श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री मामति कहि साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामती स्वामी श्री रामदास जी महाराज की। प्राणाधार प्यारे सुरक्षा जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि शतप्रेम प्रणाम जी। जी बीतक साहिब की तरफ तो स्वामी लालदास जी कहाँ का वर्णन कर रही है? हरिद्वार का जो पश्चिम, किस तरह से विक्रम संवत 1735 का समय होता है और श्री जी सुंदर साहब के साथ में कहाँ पहुंचते हैं? हरिद्वार में, कुंभ के मेले में। तो यहाँ पर कैसे चार संप्रदाय के आचार्य जो आते हैं उनसे शास्त्र। तो कल सुंदर साहब जी हमने सुना कि रामानुज संप्रदाय वालों ने कैसे अपनी पद्धति बताई, जिसमें उन्होंने अपनी माला भी, गोत्र भी, शाखा भी, वर्ण भी, है ना, आचार्य भी, देवता भी, इष्ट भी, सब कुछ बताया। और जब श्री जी ने सुना तो सुनकर क्या कहा, भाई तुमने जितनी भी बातें बताई तुमने तो इस हदभूमि की ही बताई, और वेद और शास्त्र में इस संसार को जो बताया है नासवान बताया, महाप्रलय में सब कुछ लय हो जाएगा। तो फिर अब ये बताइए, अगर मैं आपके धर्म को ग्रहण करता हूँ तो मेरे जीव को मुक्ति कहाँ पर मिलेगी? यानी जब महाप्रलय हो जाएगी तो क्या मेरा जीव भी समाप्त हो जाएगा? क्यों पूछा ये प्रश्न? क्योंकि बेहद की तरफ संकेत देना चाह रहे थे। जो बेहद की बात इन्होंने एक भी नहीं बताई, तो वहां संकेत देना चाह रहे थे कि जब आपने सारी बातें बताई है, लेकिन वो सारी इस नश्वर संसार की ही है और शास्त्र में इसको नासवान कहा है, मिटने वाला है, तो उस अखंड की तरफ संकेत देना चाहते। तो यहाँ पर जब वे पूछते हैं कि वास्तव में भाई अपनी बातों से करते हैं कि हमने जो पद्धति बताई है, बताई तो यही की, लेकिन जब ये सब कुछ लय हो जाएगा तो आखिर हमारा जीव जाएगा कहाँ? तो यहाँ पर क्या होता है, वे निरुत्तर हो जाते हैं। अब इसके बाद सुंदर साथ जी आते हैं निमानुज संप्रदाय। ये चारों संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय के ही चार चार भाग हैं। तो अब निमानुज संप्रदाय वाले आते हैं सुंदर साथ जी। अब वे अपने बारे में बताते हैं और श्री जी बहुत ही ध्यान से इनको सुनते हैं। अब सुंदर साथ जी हमारे लिए क्यों दिया है महाराज जी ने? इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत है। क्यों है जरूरत? क्योंकि जब हमें मान लीजिए किसी के बारे में नहीं पता, तो हम ये सोचेंगे कि अरे हो सकता है इनका मत हमारे से ऊंचा हो, है ना, मन में एक शंका बनी रहती। लेकिन राज्य महाराज जी कह रहे हैं कि मैं अपने साथ की कोई शंका नहीं छोड़। तुम्हें मैं सारे संप्रदाय का, अभी सन्यासियों का भी आएगा, है ना, और चार आश्रम वालों का भी, चार वन वालों का भी, और अलग अलग जितने भी आएंगे, हमारे 6 शास्त्र वाले षट दर्शनी भी आएंगे, तो उन सब का मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे मन में कोई शंका ना रहे। इन सबको देख कर तुम ये जानो कि जो तुम्हें ज्ञान मिला है आखिर इसकी महिमा कितनी, कहाँ का तुम्हें बेहद का ज्ञान मिला।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने, मान लीजिए अगर हम परम धाम में गए, है ना, राजी महाराज जी ने हमें जानकारी नहीं दी और हम मन में इसका प्रकाश नहीं है, तो क्या पूछेंगे, राजी महाराज जी कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सन्यासी थे उनके अंदर ज्यादा ज्ञान हो हमारे से ज्यादा? नहीं, कोई इच्छा नहीं छोड़ेंगे राजी महाराज जी, कह रहे यही पूरी करके लेके चलो। तो मन में कोई शंका ना रहे, क्योंकि ये शंका की भूमि है सुंदर शादी, अच्छे अच्छे के अंदर शंका नहीं थी। तो इसीलिए महाराज जी ने लिखित में सारे प्रमाण। तो अंदर की शंका को मिटाने के लिए, आत्मा के अंदर एक दृढ़ता लाने के लिए, अपनी पहचान कराने के लिए कि ये देखो तुम्हारे पास जो ज्ञान है कितना महिमावान है और कैसा है, कहाँ तक है। तो इसलिए इन सबको यहाँ पर रखा गया है कि देखो, जो चार संप्रदाय वाले हैं या भी संन्यास मत वाले आएंगे, इनको देखो कितनी कसनी कसते हैं, लेकिन फिर भी कहाँ तक रह जा रहे हैं, हद भूमि में। और तुम देखो तुम्हें कहाँ का ज्ञान मिला, तुम्हारी लीला बेहद में आज अखंड है और परम धाम का तुम्हें ज्ञान मिलता है। तो एक अंदर एक दृढ़ता, एक मजबूती, एक विश्वास को दृढ़ करने के लिए श्री जी ने ये सारी चीजें स्वामी लालदास जी के माध्यम से लिखवाई है। जिसको विश्वास हो जाएगा उसके तो लिए कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मन में एक शंका का कीड़ा उठता है ना, तो उसके समाधान के लिए श्री जी ने ये यहाँ पर रखा। और देखो, जब हरिद्वार के उसमें कुंभ के मेले में देखो कितने तपस्या करते हैं। ये अब तो चाहे जाए ना जाए, लेकिन टीवी वगैरह पर सारी चीजें दिखाई दे जाती है, कितना बड़े बड़े तप करते हैं। जो नागा साधु होते हुए नग्न ही रहते हैं, कोई एक पैर पर खड़ा है, कोई अपने को पंचग्नि में तपा रहा है, कोई हाथ ऊपर करे खड़ा है, कैसे कैसे साधनाएं करते हैं, कितनी कितनी कठोर यातनाएं देते हैं, लेकिन फिर भी बेहद का ज्ञान का, बेहद का भी नहीं पता, अक्षर अतीत की तो बात दूर की। और श्री जी ने हमें अपनी मेहर में लेके कितना बिना कसने बिना तप के कितना अखंड खजाना। तो इन सब की जानकारी लेकर हृदय में एक विश्वास तो होता ही है ना, लेकिन धाम देने की कृपा का भी एहसास, हृदय में प्रेम भी उमड़ता है। अरे कितना सौभाग्यशाली ये जीव है, कैसे मेरे धनी की कृपा इस जीव पर हुई कि इसने कहीं इनमें फंस जाता। तो कसनी कर कर के भी, भूखा रह रह कर भी, अग्नि में बर्फ में तप के गल कर भी, फिर भी कहाँ इस भूमि तक ही रह जाता, ज्यादा से ज्यादा बैकुंठ की चार मुक्ति। तो ये जो चारों संप्रदाय के हैं, ये केवल बैकुंठ तक की ही मुक्ति है। चार ये वेदों को मानते हैं, है ना, और बैकुंठ में चार तरह की मुक्ति है, यही इन चारों की मुक्ति है, चारों वेदों को मानने वाले। तो हद भूमि तक का ही सुंदर साथ जी यहाँ पर इनके पास में ज्ञान है, तो महाराज जी इन सबकी शंका का भी निवारण करते हैं। ब्रह्मात्माओं को तो करते ही, लेकिन जो इन्हें बेहद का नहीं पता था, उनको भी अपनी पद्धति जानकर उसका पता लगता है कि तुम्हारी पहुंच कहाँ तक है। क्योंकि शास्त्रार्थ हो तो जब जवाब नहीं दे पाए, तो अंदर में विचार तो जरूर उठेगा, अरे कहाँ की बेहद की बात करें, जब श्री जी से सुनेंगे अपनी हमारी अपनी पद्धति, तो उन्हें भी बेहद का ज्ञान प्राप्त। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कह रही हैं, तब बोले निमानुज वेद इष्ट जप धाम, अपने संप्रदाय सब कहो मूल ग्रहो विश्राम। तब निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य ने कहा कि हम अपने संप्रदाय के जो वेद हैं, इष्ट है, जो हमारा जाप है, ध्यान है, आदि सारी बातें हम कहेंगे। यदि आप हमारी इन मूल बातों को ग्रहण करेंगे तो आपको अखंड शांति मिलेगी, क्योंकि अभी श्री जी की बातें नहीं सुनी। और क्या कह रहे हैं, अपने संप्रदाय सबको हो मूल ग्रह विश्राम, जो तुम्हें इनको ग्रहण करोगे ना, तो तुम्हें अखंड शांति मिलेगी। और जबकि अखंड का ज्ञान तो भी है ही, अखंड शांति का। लेकिन जब तक कुछ पता नहीं रहता ना, अपने से बड़े ऊपर का पता नहीं रहता, अपने स्थान को सर्वोपरि मान लेता, वही मेंढक का कुआ बन जाता। और जब पता लगता है अरे जो कुएं में मेंढक रहता है ना, तो वही उसका एक एरिया हो जाता है। तो इसी तरह से जब तक हम दूसरे के बारे में नहीं जानते तो हमें पता नहीं लगता। लेकिन श्री जी ने कहा कि मैं सब बातें बताकर, तुम्हें माया का भी दिखाकर, यहाँ के संप्रदायों का भी दिखाकर, तब तुम्हें मैं मूल घर में लेकर जाऊंगा। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो इसको निमानुज संप्रदाय को किससे चला था, निम्बार्क, इनके आचार्य, तो इन्हीं के नाम पर इनका निमानुज संप्रदाय।
और ये क्यों पड़ा सुंदर साथ जी, ये कह रहे हैं इसमें कि जो ये थे हमारे निम्बार्क आचार्य, इनका जन्म 1219 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैदुर्य पत्तन नामक नगर में। इनके पिता कौन थे? अरुण थे, और माता का नाम इनके जयंती देवी था। अब ये कह रहे हैं कि इनका पूर्व नाम नियमानंद या कालांतर में निम्बार्क आचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो निम्बार्क होने के कारण ही इस संप्रदाय का नाम निमानुज पड़ा। अब इसके कारण क्या हुआ सुंदर साथ जी, इसके पीछे एक घटना है। कह रहे कि इनके यहाँ पर एक बार क्या हुआ, सूर्यास्त का समय था, तो एक अतिथि आई। तो सूर्यास्त के समय उन्हें क्या करते थे? वे भोजन नहीं करते थे। नियम होता है सबका कि भाई जब सूर्यास्त हो रहा हो तो हम उसके बाद भोजन नहीं करते। तो नियमानंद जी ने अपने योग बल से नीम के पेड़ पर, अपने योग बल से नीम के पेड़ पर क्या दिखा दिया था? वो दिखा दिया था कि सूर्य है देखो, और तुम भोजन, जबकि सूर्यास्त हो चुका था। तो उनको भोजन कराने के लिए उन्होंने सूर्य का दर्शन कराया और उस महात्मा को भोजन कराया। तो नीम के वृक्ष पर सूर्य दिखाने की वजह से ही इनका नाम निम्बार्क आचार्य, नीम, नीम का वृक्ष, तो इसलिए निम्बार्क आचार्य इनका नाम पड़ा। और इनसे जो संप्रदाय इन्होंने चलाई वो निमानुज संप्रदाय है। तो अब ये अपने बारे में क्या बताते हैं संवर्षा जी, क्या कह रहे हैं? मथुरा है साला सही, धर्म गो अक्षेत्र, गोकुल है पुनीत, सुख विलास वृंदावन में, धाम द्वारकानी। अब ये क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी, कि हमारी जो साला है, वो साला है हमारी कौन सी है? मथुरा। अब मथुरा क्यों कह रही है? साला का मतलब क्या होता है सुंदर साथ? जैसे हमारी साला भी वो लोग हैं। साला का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है घर या स्थान, है ना। जहां पर क्या कह रही है, जो अपना आराध्य होता है उसकी जो, उसका ऐश्वर्य होता है ना, या उसकी कोई लीला होती है, या तो उसका प्रतिबिंब हो या अंश रूप में वहां पर कोई लीला हो, उसका ऐश्वर्य हो, तो उस स्थान को साला कहते हैं। अब विष्णु भगवान की लीला कहाँ पर हुई है? मथुरा में। जन्म तो मथुरा में हुआ, तो इसलिए वे कह रहे हैं कि हमारी साला कौन सी है? मथुरा है। और हमारी साला अखंड गोलोक, अभी आगे आएगा, है ना। तो ऐश्वर्य होता है, तो वहां पर उसको कहते हैं साला। अब क्या करें? पवित्र हमारा गोकुल, यानी हमारा जो गोकुल धर्म अक्षेत्र है वो है हमारा गोकुल। अब क्या कह रही है? सुख विलास का स्थान हमारा नित्य वृंदावन है। अब वो नित्य वृंदन वहां का पकड़ लिया, क्योंकि शास्त्र में भी तो लिखा हुआ ना। मथुरा यहाँ की ले ली, गोकुल यहाँ का ले लिया, और कह रही हैं सुख विलास वृंदावन में, धाम द्वारका नहीं। हमारा सुख विलास का जो स्थान है वो नित्य वृंदावन है, और जबकि पता नहीं लेकिन लगा दिया। अब क्या कह रहे हैं? द्वारिकापुरी को हम अपना धाम मानते हैं। अब देखो सुंदर सा, सारे श्री कृष्ण जी से संबंधित हो गए, विष्णु भगवान के रूप में जो श्री कृष्ण आए, तो इसलिए कह रहे हैं कि मथुरा तो हमारी साला है, जहाँ पे श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। गोकुल जहाँ पर उन्होंने प्रेममयी लीला की है, वो पवित्र गोकुल हमारा धर्म अक्षेत्र है। और जहां पर हमारा सुख विलास है, यानी हम अपने परमात्मा की साथ में जहां पर आनंद की लीला करते हैं। सुख विलास का मतलब जहां पर आत्मा अपने परमात्मा के साथ में आनंद विलास की लीलाएं करे, वो होता है सुख विलास। तो इन्होंने कहा कि अखंड वृंदावन हमारा सुख विलास। और द्वारिकापुरी जो श्री कृष्ण, तो द्वारिकापुरी क्या है? हमारा धाम, जिसको हम धाम मानते हैं। गोमती नदी तीरथ इष्ट रुक्मणी होए, यजुर्वेद हर नाम की माला, तारे छल सब सोए। अब क्या कह रहे हैं? हमारा तीर्थ जो है, तीर्थ क्या है? हमारी गोमती नदी है, जो हमारा तीर्थ है जिसमें हम स्नान करते हैं, वो हमारी गोमती नदी है ना, जो इधर ही पड़ती है यहीं पर। और रुक्मणी हमारा इष्ट। अब श्री कृष्ण जी के साथ में राधा ना जोड़कर रुक्मणी को जोड़ ले, क्योंकि लक्ष्मी लगा है ना। गोमती नदी यही द्वारिका के पास में, जो द्वारिका है ना वहां पर बहती है। तो गोमती नदी हमारा तीर्थ है, उसमें स्नान करने का हम पुण्य समझते हैं। और रुक्मणी हमारी इष्ट है। अब इष्ट किसे कहते हैं सुंदर साथ जी? जो अपना आराध्य होता है, उस आराध्य की जो शक्ति होती है, आनंद रूपी शक्ति, वो इष्ट मानी जाती है। जैसे हमारी इष्ट कौन सी है? परम किशोरी इष्ट है, श्याम हमारा है।
तो राज्य महाराज जी हमारे आराध्य हैं, तो उनकी जो शक्ति है वो हमारे इष्ट है। तो इसी तरह से ये श्री कृष्ण को अपना आराध्य मान ले, तो विष्णु रूप को श्री कृष्ण रूप में, तो रुक्मणी को अपने इष्ट बता। अगर कुछ और लीला समझते तो हो सकता था राधा को कहते, लेकिन यहाँ पर विष्णु रूप में श्री कृष्ण को मान रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं रुक्मणी हमारी क्या है, इष्ट। और हमारा जो वेद है, जो जिसका हम ज्ञान करते हैं, जिसका हम अध्ययन करते हैं, वो यानी हमारा यजुर्वेद। आगे ना पीछे उन्होंने क्या बताया था रामानुज वालों ने कि हमारा वेद कौन सा है, सामवेद है। अब निम्बार्क वाले कह रहे हैं कि यजुर्वेद हमारा वेद है, और जो माला हम जप करते हैं वो हरि नाम की माला जाप करते हैं। आगे ना विष्णु रूप में, यजुर्वेद हर नाम की तारे छल सब सोए। हरि नाम की माला को हम हृदय में धारण करते हैं, जिससे माया के सारे पर्दे दूर हो जाते हैं। जो माया का पर्दा पड़ा होता है, हरि नाम की माला को जप करने से वो माया का पर्दा हट जाता है। वृंदा देवी मुक्त स्वरूपी परनव मंत्रोंकार, चली संप्रदासन का दिख से प्राचीन मत सा। अब कह रही हैं देवी, देवी कौन सी बताई इन्होंने, वृंदा हमारी देवी है, जिसको तुलसी भी कहते हैं कि उन्होंने तुलसी के रूप में फिर प्रकट है ना। और हमारी जो मुक्ति है वो मुक्ति कौन सी मिलेगी हमारी, हमें मुक्ति मिलेगी सारूप्य में। रामानुज वालों को कौन सी मिल रही थी मुक्ति, यहाँ पर उनको मिल रही थी सामीप्य, यानी अपने इष्ट के समीप रहना। लेकिन इन्होंने कह दिया हमें कौन सी मिलेगी, सारूप्य हमारी मुक्ति, यानी अपने इष्ट के जैसा ही रूप प्राप्त कर, है ना। और प्रणव मंत्र ओम का हम जप करते हैं। अब देखो कहाँ खंड वृंदावन है, कहाँ का भी ये जप बता, जो कह रहे हैं प्रणव मंत्र ओम का हम जप करते हैं। और ये हमारी संप्रदा किससे चली है, सनकादिकों से चली। जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं उनसे हमारी संपदा चली है, इसलिए ये बहुत ही हमारी प्राचीन है। तुम तो नए हो लेकिन हम बहुत समय से ये होता है सुंदर साथ जी, किसी से भी कोई चर्चा करे, कई बार प्रसंग आया है कि जो कहते हैं कि भाई कोई चीज बहुत पहले से चली आ रही तो उसकी मान्यता ज्यादा मानी। इसीलिए श्री जी ने भी कहा कि भाई तुम तो प्राचीन पुरातन हो, मुझे अपने बारे में बताओ, हम तो नए नहीं है। तो इसी तरह से अगर हम भी मतलब किसी से कोई चर्चा करे, किसी को बताए, तो ये कहते हैं अरे ब्रह्मा विष्णु महेश ही तो परमात्मा, उनको लोग पहले से पूजते आ रहे हैं, वो ही सब कुछ है। कोई ओम को बताता है, कोई माता को बताता है कि उनकी पहले से पूजा होती आ रही, तुम्हारा पता नहीं कहां से नया धर्म चला है। अब ये विचार करें सुंदर साथ जी, जब हम लौकिक में भी देखते हैं तो कितनी चीजें प्राचीन से परिवर्तित हो चुकी। कोई जरूरी थोड़ी कि प्राचीन जो पहली बात है वो सत्य ही, या वो आज भी लागू हो। यहाँ लौकिक में भी देखो कितनी इन्वेंशन हो रही है। पहले लोग कहे कि पहले पैदल चलते थे, तो अब तुम भैया एयरप्लेन में क्यों जाते हो। जब पहली प्राचीन बातों को मानना है तो पैदल ही चलो ना, पहले लोग तो पैदल यात्रा करते थे। पहले तो वो क्या करते थे, वो लालटेन जलाते थे। अब तुम क्यों इतनी बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट लगा रहे हो, अगर प्राचीन में चलना है। यानी प्राचीन इस बात को कितनी ही देखो, कितनी दे सकते हैं, कितनी अब परिवर्तन हो चुका समय के अनुसार। तो पुरानी बातों को महत्व दोगे इनको, क्योंकि नए नए इन्वेंशन होती है, नई नई खोज होती है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो अगर हम ये कहें कि भाई पहले से ही लोग सब कुछ करते थे, पहले संदेश पहुंचाने के लिए कभी किसी को भेजा जाता था, या कबूतरों के माध्यम से भेजा जाता था, या पत्र लिखा जाता था। अब तुम क्यों कॉल कर देते हो, 1 मिनट में तुम्हें आंसर मिल जाता है। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी से काफी परिवर्तन हो गया ना। तो जैसे लौकिक में परिवर्तन होता है और हम उस परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हैं, इसी तरह से आध्यात्मिक में भी जो पहले से चली आ रहे था उसको न मानकर जो नई खोज हो रही है, क्योंकि अब से पहले तो परमात्मा नहीं आए थे ना, तो ये वेद शास्त्रों के रहस्य नहीं खुले थे, छिपे हुए थे। तो अब उन्हीं बातों को मानते रहेंगे, या जो एक नई नई खोज हो रही है आध्यात्मिकता में, या उस पर चले। हमें इस नए को, जब हम लौकिक व्यवहार में नई चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, से हर्ष स्वीकार करते हैं, तो फिर आध्यात्मिक में क्यों हम उलझन डालते हैं,
क्यों हम पहली बातों को उठाए रखते हैं कि भाई नहीं, पहले देखो ऋग्वेद में पूरी प्रकृति की पूजा बताई गई है, पेड़ों को पूजते थे, पत्थरों को पूजते थे, तो क्या अभी पेड़ों को ही पूजते रहेंगे? पेड़ों को पूजने का मतलब क्या? उनका संरक्षण करो भाई, उनका संरक्षण करो ना, उनको पानी दो, खाद दो, उनकी देखभाल करो। ये थोड़ी कि कह दिया तो भाई तुम दिया बत्ती धूम बत्ती लगा के वहीं बैठ जाओ बस, और ये उनकी पूजा है। तो हमें आध्यात्मिक जगत में भी एक नवीनता को स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब से पहले पूर्वम परमात्मा प्रकट नहीं हुए थे, वे 28वें कलयुग में ही होने थे। वेद शास्त्रों के रहस्य नहीं खुले थे, वे अभी खुलने थे, क्योंकि जागृत बुद्धि निज बुद्धि का ज्ञान नहीं आया था। तो फिर हमें पुराने तर्क देकर इस बात को नकारना नहीं चाहिए। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि हमारा जो सार है बहुत प्राचीन है, सनकादिकों से चला हुआ है, ये इसको काट नहीं सकते। तो आगे क्या कह रहे हैं? गोपाल वंश है गायत्री, गोपाल मंत्र है जान, नारद है आचार्य, ऋषि दुर्वासा मान। हमारे लिए गोपाल मंत्र की विशेषता है। गोपाल श्री कृष्ण जी को भी कहा गया, बताया ना कि विष्णु रूप को श्री कृष्ण रूप में मान रहे, जो विष्णु का अवतार हुआ श्री कृष्ण, लेकिन श्री कृष्ण की त्रिधा लीला को नहीं जानते, इसलिए गढ़थल्ले यहाँ पर ये निम्बार अखंड वृंदावन भी बता दिया, सुख विलास, और फिर सारी चीजें यहाँ की ले ली। अब कह रहे हैं कि हमारे लिए गोपाल मंत्र की विशेषता है, और गोपाल मंत्र में जो गायत्री मंत्र है उसी को हम मानते, गायत्री मंत्र। और जो हमारे आचार्य हैं, आचार्य का मतलब होता है कि जो उस ज्ञान को आचरण में लाए और फिर दूसरों को उस रास्ते पर चलाए। जैसे हमारे आचार्य हैं, कौन थे? हमारे सतगुरु। तो इन्होंने कहा कि हमारी जो संपदा चली उसको पहले किसने आचरण में लाया? नारद मुनि। और ऋषि है हमारे दुर्वासा, जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त। विष्णु को वाहन से ही गरुड़ देवता सोए, रक्षा करे सदा संत की, ये पद्धत निमानुज होए। अब क्या कह रहे हैं? जो हमारे देवता हैं, देवता देवता कहते हैं सुंदर साथ जी कि जो पूजनीय हो, जिसके अंदर दिव्य गुण हो। अब यहाँ कह रहे हैं कि विष्णु के वाहन जो गरुड़ हैं वे हमारे देवता। अब विष्णु का असली वाहन देखे तो ज्ञान है, जिसको गरुड़ की संज्ञा दी गई, जो हमेशा संतों की रक्षा करते हैं। यह हमारे निम्बार्क संप्रदाय की पद्धति। अब ये निम्बार्क अर्जुन वालों ने बता दिया अपना। अब जब ये सारी बात सुनी तब श्री जी क्या कहते? तब किए प्रश्न श्री राज ने, तुम में नहीं विचार, कछु नहीं जगत के परे की, कछु जगत मंझार। कुछ कही जगत के परे की, पकड़ लिया ना? जो अखंड वृंदावन समझाया, सुख विलास जो बताया। तो श्री राज जी ने, है ना, ये शब्द सुने, सारी बातें सुनी, तो क्या कहा कि तुमने अभी अपनी कही हुई बातों पर विचार ही नहीं किया जो तुमने बात कही। क्यों विचार नहीं किया? क्योंकि कुछ तो तुम इस क्षर जगत की बातें कर रहे हो और कुछ तो अखंड की बातें कर रहे हो। अब दोनों को एक जगह कैसे जोड़ दिया? एक चीज दी सुख विलास अखंड वृंदावन, बाकी तुमने यहाँ की दी है, तो फिर ये दोनों को एक जगह कैसे जोड़ दिया? फिर अखंड मुक्ति कहाँ पर मिलेगी? तो अब इस बात को सुनकर सुंदर साथ जी वे भी यहाँ पर चुप रह जाते, क्योंकि निम्बार्क मत के आचार्यों ने अखंड गोकुल और अखंड वृंदावन का तो वर्णन किया, लेकिन अपना जो धाम बताया वो द्वारिका बता दिया, जो नश्वर जगत के यही है द्वारिका। ब्रजराज को तो पकड़ा, लेकिन धाम बता दिया द्वारिका। तो जब वहां तुम्हारा सुख विलास है, वहां तुम्हारी शाला है, तो फिर तुमने धाम कैसे बता दिया यहाँ पर? क्यों? इसका कारण क्या बना? क्योंकि श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला को नहीं जानते थे, इसलिए अखंड की बातें और नश्वर जगत की बातें एक जगह जोड़कर। और ऐसा ही होता सुंदर सा, क्या हमें पता था हमसे पहले? जब तक सतगुरु की शरण में नहीं आए, क्या हमें पता था श्री कृष्ण? क्या हमें पता था अखंड वृंदावन गोकुल कहाँ पर है? इसी को मानते थे कि बस यही है। तो ये जागृत बुद्धि के बिना, सतगुरु के कृपा के बिना ये पता ही नहीं चला। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रही हैं?
सार असार को किए किए, मिने नहीं मतवेद। तुम बिन सतगुरु क्या करो, छूटे नहीं भव खेद। अरे भाई, आपने तो सार और असार यानी सत्य और झूठ को एक जगह ही मिला दिया। कुछ मिटने वाली बातें बता दी, कुछ अखंड की बातें बता दी। आपका जो मत है वो वेद के अनुकूल नहीं, क्योंकि वेदों में सारी साक्षी दी हुई है, लेकिन बिना जागृत बुद्धि के वो खुलती नहीं। खोले कैसे? सौपन की बुद्धि से तो नहीं खुलेगा। तो इसको यही घटित कर देती है, क्योंकि बेहद की जब पता ही नहीं कि यहाँ से इस हद भूमि से भी परे कुछ बेहद है, तो बात बताएं कैसे? अब श्री जी के पास तो परम धाम की निज बुद्धि यहाँ पर प्रवेश हो चुकी, उसको तो सब पता है कहाँ की बात कहाँ कर रहे हैं। तो तुरंत कह देते हैं कि तुम्हें भाई बिना सतगुरु के तुम्हारे अंदर यह ज्ञानता जो है दूर नहीं होती, और तुम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें सच्चे सतगुरु की जरूरत है। सतगुरु क्या है? सुनो, सत्य ज्ञान, अखंड ज्ञान, उसकी जरूरत है। जब तुम्हें सतगुरु की कृपा से सत्य ज्ञान की पहचान हो जाएगी, तो तुम्हें मिटने वाले का और अखंड की दोनों का निरूपण हो जाएगा। अब यहाँ पर उनकी कही हुई अपनी बात थी कि हाँ भाई, तुमने अखंड गोकुल और अखंड वृंदावन तो बताया, लेकिन जो द्वारिका बताई वो तो यही बता दी। अब यहाँ पर ये भी मौन हो जाते है ना। तो इसलिए यहाँ पर सुंदर साथ जी अब आगे कोई जवाब नहीं दे पाते, तो अब आते हैं विष्णु श्याम के संप्रदाय। अब विष्णु श्याम संप्रदाय वाले क्या कहते हैं, वे अपना परिचय देते हैं। तब विष्णु श्याम आचार्य ने अपने संप्रदाय सब, इष्ट उपासना वेद जाप कहो सुनो तुम अब। विष्णु कांची है धर्मशाला, श्वेत गंगा चक्र तीर्थ सोए, सुख विलास इंद्र दमन मद, जहाँ निर्मल सब हो। अब उन्होंने क्या कहा कि हमारा जो धर्म है, जो हमारा पंथ है, या शाला का नाम है, वो हमारी कांची। अब सुंदर साथ जी, कांची इसको कहा गया है यहाँ पर। कांची क्या है? हमारे धर्मशाला है। शाला का स्थान बता कि कुछ समय के लिए जहाँ पर रुका जाए और रुककर अपने इष्ट के साथ में लीला की जाती है। तो इन्होंने बताया कि जो विष्णु कांची है वो हमारी शाला है, और जो हमारा तीर्थ है वो तीर्थ हमारा श्वेत गंगा चक्र है। जो हमारा तीर्थ है वो श्वेत गंगा चक्र है। और क्या कह रही हैं? सुख विलास इंद्र दमन। अभी इन्होंने तो बताया था निम्बार्क वालों ने कि हमारा सुख विलास अखंड वृंदावन है, लेकिन ये क्या कह रही हैं कि जो हमारा सुख विलास है इंद्रियों का दमन करके। जो हमारी इंद्रियां ये बाह्य मुखी होती है, इनको बाह्य विकारों से रोककर जब हम इनका दमन करते हैं, तो उसमें हमें आनंद मिलता है। तो वो हमारा सुख विलास, इसलिए कह दिया सुख विलास इंद्र दमन मत। इंद्रियों के दमन में ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है, जहां निर्मल सब। और ऐसा करने से क्या होती है? हमारे हृदय में निर्मलता आती है। मारकंड है तीर्थ पुरुषोत्तमपुर धाम, इष्ट लक्ष्मी है सही जगन्नाथ सेवन उपासना नाम। क्या कह रहे? जो हमारा अक्षेत्र है वो हमारा मार्कंड है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जहाँ जाए सब सुख, जो हमारा है। यानी सतगुरु के चरण ही हमारा वो क्षेत्र है, जिन सतगुरु की शरण में जाकर हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मार्कंड ऋषि के जो चरण हैं, उनसे क्या होता है? हमारा वो तीर्थ स्थान, जो मार्कंड ऋषि हैं वो हमारा अक्षेत्र है, अक्षेत्र है। और पुरुषोत्तमपुर यानी जो बैकुंठ है, पुरुषोत्तमपुर। अभी पुरुषोत्तम ध्यान देना, पुरुषों में उत्तम कहा जाता है सुंदर सा जी, पुरुषोत्तम। 3 डिग्रियां होती है ना, पॉजिटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, है ना। यानी तीसरे नंबर का। तो पुरुषोत्तम तो हमारे नाम धनी है, लेकिन बिना पहचान के विष्णु भगवान को ही पुरुषोत्तम कहते। तो इसलिए कह रहे पुरुषोत्तमपुर। अब पुरुषोत्तमपुर कौन सा है? वो जो विष्णु तक है अभी, उनको है बैकुंठ। तो बैकुंठ हमारा धाम है। अब जब विष्णु भगवान है वैकुंठ में, तो उनकी जो लक्ष्मी, उनकी जो अर्धांगिनी शक्ति लक्ष्मी, वो हमारे इष्ट है। बता देना, जो आराध्य है उसकी जो शक्ति होती है वही इष्ट कहलाती है।
तो कह रहे हैं लक्ष्मी जी हमारी इष्ट है और भगवान जगन्नाथ की सेवा ही हमारी उपासना। अब देखो इन्होंने क्या बताया था, द्वारिका, इन्होंने बताया जगन्नाथपुर। तो जो चार पुरियां है ना, ये चार पुरियां ही इनकी चार संप्रदाय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अथर्ववेद हमारो सही, माला नाम की सार, अच्युत है गोत्र पुण्य त्रिपुरारी शाखा धार। हमारा वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। आगे ना तीन वेद तो आगे थे भी। अब ये कह रहे हैं हमारा वेद कौन सा है? अथर्ववेद है, तीसरा वेद बता रहे। और भगवान विष्णु के नाम की हम माला जपते, विष्णु तक ही आगे बैकुंठ तक ही, इसीलिए। और गोत्र हमारा अच्युत, हमारा गोत्र है ना, यानी जो कभी खंडित ना हो। तथा शाखा हमारी त्रिपुरारी, जिनसे हमारी ये संपदा चली है, वो कौन सी है? त्रिपुरारी, किसको कहते हैं? शिव जी। तो हमारी जो शाखा है, शाखा किसे कहते हैं? जैसे अलग अलग संप्रदाय की होती है ना, उनकी वो शाखा बन जाती है। धर्म तो एक ही है, लेकिन जैसे जैसे संप्रदाय बनती है और जो धार्मिक ज्ञान होता है आध्यात्मिक, उसके अलग अलग जो चल जाती है, तो उसको शाखा कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, त्रिपुरारी शाखा है हमारी। हमारा वर्ण कैसा है? शुक्ल वर्ण है। शुक्ल वर्ण किसका माना जाता है? सतोगुण का। जैसे काला रंग किसका माना जाता है? तमोगुण का। और जैसे क्रोध हुआ, क्रोध में रंग लाल हो जाता है, तो उसको लाल रंग को क्या जाता है? रजो। तो इस तरह से रंगों का ये आध्यात्मिक महत्व अलग। जैसे क्रोध आएगा तो क्रोध में क्या कहेंगे? भाई बहुत लाल हो रहा है, उसका रंग लाल हो गया ना। जो अंदर में तामस होगा, क्रोध आएगा तो उसको क्या कहेंगे? तमोगुण, काला रंग हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है? अज्ञान। जैसे घबराहट हो जाए तो घबराहट में क्या कह देते हैं कि भाई इसका रंग तो पीला पड़ गया, अरे घबरा कर बहुत पीला पड़ गया मानो, है ना, देखकर बिल्कुल पीला पड़ गया। तो इस तरह से भाव होता है। तो जो शुक्ल पक्ष, शुक्ल वर्ण आया ना, पहले भी आया था, तो शुक्ल वर्ण ये सात्विक गुण का है। इसलिए कह रहे हैं कि सतो गुण को हम ज्यादा महत्व देते हैं। हमारा वर्ण शुक्ल वर्ण है और हम तुलसी मंत्र का जाप करते हैं। जब भी पीछे वृंदा देवी भी आई, तो इन्होंने फिर तुलसी को पकड़ लिया कि तुलसी जो मंत्र है उसका हम जाप करते हैं। और जल बिंब ऋषि जो क्या है, वे हमारे देवता हैं, और जो हमारे आचार्य हैं वे हमारे वाम। ऐसे अपनी संप्रदाय ये बता रहे। अब क्या कह रहे हैं? ब्रह्म गायत्री जानियो, महादेव से संप्रदाय आए, सायुज्य मुक्त हमने ग्रही, ये विष्णु श्याम संप्रदाय सुहाए। अब कह रहे गायत्री जो मंत्र है, तो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, इसको हम मानते हैं। और हमारे संप्रदाय का जो प्रारंभ हुआ है वो कहाँ से हुआ है? महादेव से हुआ है, यानी शंकर जी से हुआ है। और हमारी मुक्ति कौन सी है? सायुज्य मुक्ति। तीसरी मुक्ति चली, तीसरा संप्रदाय चल रहा है तो तीसरे ही चल। तो सायुज्य हमारी मुक्ति है। और हमारे ऐसे सुंदर साथ जी सायुज्य, इन्होंने विष्णु श्याम संप्रदाय वालों ने ये अपनी पद्धति बताई। अब यहाँ पर श्री जी क्या कहते हैं? तुम तो ये जग में कही, ये कहे वचन श्री राग, वेद पुराण जगनाश कहे, रहे कहाँ संप्रदा विराजे। भाई तुमने जो बात कही ये तो सारी जगत की बात कही। अभी निम्बार्क वालों ने तो कुछ वेद का ले भी लिया था थोड़ा कुछ, लेकिन इन्होंने तो सारी ही संसार की बात बता दी। तो तुमने तो सारी जगत की बात कही है। अब वेद और पुराणों में कह रहे ना, वेद पुराण जग नाश कहे। वेद पुराणों को अगर उठाकर देखे तो कहा ये जगत नाशवान है। तो अब भाई मुझे ये बताओ, रहे कहाँ संप्रदाय? तुम्हारी जो ये संप्रदाय है, इसके जो सिद्धांत है, इसका अस्तित्व कहाँ रहेगा? क्योंकि बैकुंठ ठीक है, अमर है, महाप्रलय में तो वो भी लय हो जाएगा। तो अब बताओ जीव का स्थान कहाँ मिलेगा? तो श्री जी ने क्या कहा सुंदर साथ जी, कि अब आगे जब विष्णु स्वामी संप्रदाय का चिंतन पृथ्वी और बैकुंठ से आगे कुछ भी नहीं है, अखंड के बारे में ये कुछ नहीं जानते। निम्बार्क वालों ने कह तो दिया, जानते तो वे भी नहीं थे, लेकिन कह दिया, कुछ अखंड का पकड़ लिया। लेकिन इन्होंने सारी यही की बातें,
तो श्री जी ने पूछा कि बताओ फिर तुम्हारे संप्रदाय का अस्तित्व कहाँ रहेगा। अब उनके पास भी कोई जवाब नहीं है कि वास्तव में सत्य है, यहाँ सब चीजें दिखाई दे रही जो जो हमने बताया, और ये भी पढ़ा था जब न ज्ञान है कि वे संसार नाशवान है और बेहद का कोई जानकारी नहीं है, तो वे भी यहाँ पर नतमस्तक होकर मौन जाते। क्योंकि श्री जी ने पहले कह दिया था, क्रोध छोड़, द्वेष भाव छोड़कर, साक्षी दे देकर अपने बारे में बताना सच्चे। तो ये क्या संकेत दे रहे सुंदर साथी, इन्हें नहीं दिया, ये हमें भी दे कि अगर हम कोई भी चर्चा करते हैं, किसी से भी चर्चा करते हैं, चाहे वेदों के आधार पर करें, शास्त्रों के आधार पर, चाहे अपनी बीतक के आधार पर करें या वाणी के ऊपर करें, तो हमें ईर्ष्या, द्वेष, नफरत छोड़कर शुद्ध भाव से, ये नहीं कि मतलब अगर मेरे अंदर कोई त्रुटि है तो मैं उस पर अड़ी रहूं, अपने अहंकार को बनाए रखूं और झूठ मूठ गढ़कर दूसरों को नीचा दिखाऊं। ये श्री जी हमें दे रहे हैं कि अगर तुम सुंदर साथ से चर्चा भी करते हो तो उसमें शुद्ध भाव से अहंकार को त्याग कर, क्रोध को त्याग कर, छल कपट को त्याग कर, शुद्ध भाव से तुम्हें कोई चीज मिलती है तो वाणी की चौपाइयों के आधार पर उसकी पुष्टि करो। मन गलत बात पर हट मत मारो अपने, तो उससे क्या बनता है, विनम्रता आती है और हम सत्य को स्वीकार कर लेते हैं सहज। और अगर अंदर अहंकार है और हमें पता नहीं उस बात का, हम फिर भी अड़ रहे हैं बिना साक्षी के, हम मन की बात कह रहे हैं कि नहीं मैं तो अंदर जो कह रहे हैं मैं तो सही कह रही हूँ, मैं तो गलत हो ही नहीं सकती, तो ये क्या होता है, हमारे अंदर एक अहंकार होता है और हम सत्य से दूर होते चलते, क्योंकि अंदर एक ईगो बन गया ना, वो झुकना ही नहीं चाहता। तो इसलिए महाराज जी ने यहाँ पर कहा कि जैसे इन्हें कहा कि वेद शास्त्रों की साक्षी देकर बताना, इसी तरह से कोई बात होती है अगर हमारी समझ में नहीं आ रही है तो चौपाइयां दी महाराज जी ने, चौपाइयों के आधार पर उसका नहीं। हम सबके अंदर सुंदर साध्य ज्ञानता होती है, पूर्ण ज्ञान किसी के अंदर नहीं है, लेकिन धामधन्य ने ऐसा अखंड खजाना दिया है, ये ऐसा सागर दिया है कि इसमें बहुत कुछ खजाना छिपा है। 1% ही हमने लिया इसका, तो ये नहीं कह सकते कि हमें पूर्ण पहचान है, पूर्ण जानकारी है, जो मैं कह रही हूँ वो सत्य है, नहीं। जब चौपाइयों से साक्षी मिलती है, धामधनी पूछ देते हैं, तो तब हमें वो चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हमें सही है। अगर नहीं मुझे चौपाई मिल रही तो तब तक ये मान्य हो सकता है मेरे अंदर अज्ञान। इससे क्या होता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती चली जाती है, हम सत्य को स्वीकार करते हैं। तो इन्हीं को इन्हीं सुंदर साथ जी हमें भी श्री जी में संदेश दे रहे हैं। अब आगे सुंदर साथ जी जब ये भी मौन हो जाते हैं तो माधव संप्रदाय वाले आते हैं, वो अपनी जानकारी देते हैं। इसका वर्णन सुंदर साथ जी आगे की चौपाई में, आगे की मीटिंग में। तुम तो ये जग में कही ये कहे वचन श्री राज, वेद पुराण जग नाश कहे रहे कहाँ संप्रदा विराज, रहे कहाँ संप्रदा विराज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय, श्री पन्ना जी धाम की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि शब्द ही प्रणाम।